क्या आप यकीन करेंगे कि खुशियों से भरी बारात अचानक एक ऐसे वाक़ये में बदल गई जिसने सबको हैरान और खौफज़दा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एक लम्हे में बदल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ, गम फ़िक्र को दूर करें। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और हैरानकुन कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक आम बारात से शुरू हुई, लेकिन अंजाम ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि खुशियों के लम्हों में भी एहतियात कितनी ज़रूरी होती है। हमारी मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ, रात को हमारी मेहंदी ख़त्म हो गई थी और बारिश इस कदर शदीद थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन हमारी बारात थी। हम लोग अपना सबको नाश्ता करवाया, जो मेहमान आए हुए थे सारे सबको नाश्ता करवा कर फिर हम लोग भी जल्दी निकल पड़े थे बारात की तरफ, क्योंकि बारात हमारी रात की थी। तो हम नहीं चाह रहे थे कि जो है ना वो कोई हमारी वजह से बदमज़गी पैदा हो जाए और हमारे हस्बैंड हम लोगों को सबको कहने लगे कि आप लोग जो है ना देर से आई हो, बारात में इतना टाइम था तो आप लोग हम लोगों ने ना टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था कि 10 बजे जो है ना बिल्कुल लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और जो है ना हाल बंद हो जाएंगे और फिर जो हमारी अगली जो बारात या मेहंदी का इवेंट होगा हमने उनको देना होगा। तो हम लोग भी पहले ही निकल चुके थे और हम लोग टाइम पे बिल्कुल टाइम से ही हम लोग पहुँचे, क्योंकि मैंने जल्दी आना था, क्योंकि मैंने सुरमा डलवाई की रस्म करनी थी, क्योंकि मेरे देवर की शादी थी और फिर रस्म मैंने करनी थी। तो सब कह रहे थे कि आप ही का हक बनता है, क्योंकि आप जो है ना देवर छोटा है और आप बड़ी हैं, आप जेठानी हैं, तो आपने ये रस्म करनी है। तो मैंने उससे पहले ही अपनी सुरमादानी जो है ना वो बिल्कुल अपनी रेडी कर ली थी। सुरमा शुरमा डाल के मैंने उसके अंदर रखा हुआ था कि जैसे ही बारात निकलने से पहले सेहराबंदी की रस्म हो रही थी। सेहराबंदी के साथ साथ सबको मूवी वाले भाई बुला रहे थे कि जल्दी से आएँ और रस्म करें, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो जल्दी जाएंगे और जल्दी हम लोग फ़ारिग होंगे। तो हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी रस्म की है। मैंने भी सुरमा डाला और मैंने भी 5,000 वसूल किए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। खैर जी, साथ साथ हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा ली, वीडियो बना ली। तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम लोगों ने टाइम से निकलना था। खैर जी, हम लोग लेकर जब बारात वहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, तो मैं ये वीडियो जो है ना ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं बनी हुई है। तो अगर ये टिकटॉक वाली वीडियो बनी हुई है, ये जो बारात की हम लोग बारात लेकर आ रहे थे, मैं कहती हूँ ये इस कदर प्यारी वीडियो बनी हुई है ना। लेकिन जब मैंने ये ढूंढ के वीडियो ली है कि जिसके पास ये वीडियो है वो मुझे दे दो, लेकिन जब उसने मुझे दी वो टिकटॉक वाली वीडियो बनी हुई थी जो बारात हम लोग लेकर आ रहे थे। खैर जी, हम लोग जैसे बारात लेकर उधर पहुँचे हैं और बारात जब हमारा निकलने का वक्त आया, सबको गाड़ियों में बिठाया। हम लोग भी दूल्हे की एक और गाड़ी में बैठे, क्योंकि दूल्हे की अलग गाड़ी थी और जो हमारे हम लोगों ने बड़ी गाड़ियाँ करवाई हुई थी उनमें और मेहमानों को बिठाया हुआ था जिनको बारात के साथ इन्वाइट किया हुआ था। निकल पड़े हम लोग अपनी, जब बारात लेकर निकले हैं तो मैं कहती हूँ जैसे ही बारात निकलने का हमारा वक्त आया तो ढोल की थाप पर सब नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, म्यूज़िक चल रहे थे, गाड़ियाँ हमारी सजी हुई थी और हर कोई खुशी में मगन था। बारात जब पहुँची है हॉल में तो मैं कहती हूँ इस कदर हम लोग अपना जो है ना ये ढोल वाले लेकर गए हुए थे, तो शानदार इस्तकबाल किया गया। हम पे फूलों की पत्तियाँ बरसाई गई, मेहमानों को खुशामदीद कहा गया और एक खूबसूरत तकरीब का आगाज़ शुरू हो गया। हम लोग गए अंदर, हम लोगों को बिठाया गया। तो बस हमारा जो काम होता है कि हम लोग भी खड़े हो गए, हम लोग भी मूवी मेकर को साथ लेकर खड़े हो गए कि आप हमारी वीडियोस बनाएं, हमारी पिक्चर्स बनाएं। हम लोगों ने अपने साथ जितने भी हमारे साथ गए हुए थे, हमारी कज़न्स, भांजियाँ, भतीजियाँ सब की हमने पिक्चर्स बनाई। दुल्हन थोड़ी अभी लेट थी क्योंकि अभी वो आई नहीं थी, तो उसको भी बिठाया हुआ था, ब्राइडल रूम में बिठाया हुआ था कि जब दूल्हा आएगा दूल्हे की सारी रस्म हो जाएंगी, फिर जो है ना उसको अंदर लेकर आएंगे। इधर हमारा खाना भी खुल गया था। खैर भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का 12 बजे का नाश्ता किया हुआ था। दिन में तो इतना टाइम नहीं था कि किसी को खाना खिला दें। जैसे ही हम लोग वहाँ से हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह से फ़ारिग हुए हैं तो साथ ही हमारा खाना खुल गया। हम लोगों ने खाना खाया, खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला इस हमारी देवरानी के नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला इनके माँ बाप को बहुत दुगना दुगना अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफ़ा करे। ज़ाहिर सी बात है, लड़की के माँ बाप हैं, हर कोई जो है ना माँ बाप वो ये देखकर सोचता है कि हमारी बेटी है, हमारी इज़्ज़त रखी जाए। तो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने भी खाना खाया, पेट भर कर खाना खाया। हमारी रस्में माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही थी। जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद फ़ौरन बाद ही दूल्हा साहब को ले आए, उनके दोस्त उनको लेकर आए हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ। साथ ही दुल्हन की कज़न्स, क्योंकि दुल्हन की बहन नहीं है, दुल्हन के सारे भाई हैं, तो दुल्हन की कज़न्स वगैरह ने अपनी दूध पिलाई की रस्म करनी थी, तो उन्होंने दूध पिलाई की रस्म की है और साथ उन्होंने ना लड़ कर जो अपने पैसे ले लिए। उन्होंने मेरे ख्याल 15,000 रुपया लिया।
तो उनकी ये रस्म हो गई। तो जैसे ही रस्मों से फ़ारिग हुए, दुल्हन भी आ गई थी। दुल्हन को बिठाया, इतने में ना एक ऐसी अनहोनी हुई कि सब हैरान हो गए। तो ऐसा हुआ कि ना लाइट्स ऑफ हो गई, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा हो गया था, दूसरा लाइट ऑफ हो गई। तो वहाँ पे पिछले दिनों अलाउ नहीं था, कि शायद अब भी अलाउ नहीं है कि 10 बजे तक जो है ना वो हॉल की लाइटें जलेंगी, उसके बाद बंद हो जाएगा, और जो खाना पीना होगा, सब कुछ होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वरना पता नहीं शायद रेड ना डल जाए या पुलिस ना आ जाए, ऐसा कोई सीन चल रहा था। तो वो ज़ाहिर सी बात, अभी दुल्हन हॉल में मौजूद थी, तो इतने में ना लाइट ऑफ हो गई। तो जैसे ही लाइट ऑफ हुई है तो सब घबरा गए कि एक तो चलो हमें पता था कि लाइट ऑफ हो गई है, 10 का टाइम हो गया, दूसरा कैमरामैन भाग गया था। तो कैमरामैन पहले तो उसने लाइट जला के रखी है, फिर उसके बाद कैमरामैन जैसे ही भाग गया तो सब परेशान हो गए, कैमरामैन किधर चला गया, क्योंकि लाइट्स उसने जलाई हुई थी, उसकी बड़ी लाइट थी। तो सारे ढूंढते, तो थोड़ा ये परेशानी बन गई थी कि कहीं कैमरामैन को पुलिस वाले उठा के ना ले जाएँ। जहाँ कैमरामैन जाएगा वहाँ फिर दूल्हा साहब भी साथ जाएंगे, और मेरे ख्याल लड़की के माँ बाप भी साथ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना लड़का तो वो जो कैमरामैन था वो तो पहले ही भाग गया था। फिर उसके इंतज़ार में खड़े, हम लोग इंतज़ार करते रहे कि वो आएगा, लेकिन सबको ये डाउट था कि कहीं उसको पकड़ के ना लेकर गए। वो सब इतने हैरान और परेशान हो रहे थे, और इतना ज़्यादा शौक लगा हुआ था कि कोई मसला ही ना बन जाए। तो खैर जी, अल्लाह अल्लाह करते हम लोग जब घर वापस आए तो कैमरामैन हमारे से पहले मौजूद था वहाँ पे। तो कहने लगा कि आप ही, हम तो पहले ही निकल आए थे वहाँ से। जब हमें पता था कि रेड डल जाएगी और पुलिस वाले बाहर खड़े होंगे सिविल कपड़ों में, तो हम पहले ही निकल आए थे। अच्छा जी, हम लोग बारात लेकर वापस आ गए। भाभी का हम लोगों ने इस्तकबाल किया, अनार वगैरह जलाए। तो सासू माँ ने उनकी रस्म की, मुर्गी उनके ऊपर से वो जो हम वार कर गिराते हैं उनको दूध पिलाया। फिर बहनों ने रास्ता रुकवाई ली। तो माशाल्लाह से ये रस्म पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो जैसे ही रस्म कंप्लीट हुई तो दुल्हन को अंदर जाने दिया। दुल्हन जैसे ही अंदर गई है तो सब मेहमान जितने भी थे वो सब दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। अंदर से भी हम लोगों ने बिल्कुल सजाया हुआ था कि जैसे ही नई दुल्हन आएगी तो हमने उसको बिठाकर पहले हमने सबसे पहले उसको पानी पिलाया। काफ़ी टाइम दुल्हन को बिठा के रखा सब मेहमानों के साथ। ज़ाहिर सी बात है, दुल्हन ने कहा था कि मैंने बच्चियों ने डांस सीखा हुआ था, तो कहने लगी कि मैंने डांस देखना है। तो फिर दुल्हन साहिबा को डांस दिखाया, उसमें बैठी रही। तो फिर देखती रही, उसके साथ जो उसकी कज़न आई हुई थी वो थोड़ा उनके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि दुल्हन अभी हमारे घर में नहीं थी, इसलिए उसको नहीं पता कि कौन कैसा है और कौन किस नेचर का है। तो वो बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने भी उसको एंटरटेन किया और साथ इंजॉय किया। हंसी मजाक सब चलता रहा, दुल्हन के साथ बातें होती रहीं। तो बहुत ज़्यादा हमारी शादी का बिल्कुल मतलब कि बहुत अच्छी रही हमारी शादी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसे ही इन दोनों मियाँ बीवी को खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला इनको नेक और साले औलाद से नवाजे। जितने भी सारे मेहमान आए हुए थे तो उन सब के लिए हम लोगों ने चाय बना ली थी, क्योंकि सारे मेहमान थे जितने भी आए हुए थे। तो वहाँ से खाना खा कर आए थे। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना चाय बना ली जाए। फिर हम लोगों ने सबके लिए चाय बनाई, सबको चाय सर्व की, दुल्हन को भी चाय दी। फिर थोड़ी देर के बाद दुल्हन को उसके कमरे में बिठा दिया गया। तो जो मिठाई हम लोग लेकर आए थे वही मिठाई हमने सबके सामने रखी है, और सबको हमने खिलाया, चाय पिलाई है। और सब उसके बाद फिर हमारा एक और जो है ना वो क्या प्रोग्राम चला था, वो हम लोगों ने एंजॉय किया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।